ये व्यक्ति हमारे गोल में है कि नहीं है। हमारी गोल में है तो बिल्कुल अच्छा है, चाहे कैसा भी हो, और अगर हमारी गोल में नहीं है तो बहुत ख़राब है, चाहे कैसा भी। ये एक व्यवहार का तरीका हम लोगों ने बनाया। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश में गोलबंदी ही राजनीति के रूप में ख्यात हो गई हो, राजनीति शब्द जो है वो बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ नीति शब्द बहुत ऊंचा है, धर्म के समान है, और राजनीति माने राजा के द्वारा पालन की जाने वाली नीति। तो अगर जो राजनीति शब्द हमारा है, जो उसको महाभारत में प्रयोग किया गया, इसको रामायण में प्रयोग किया गया, अगर वो राजनीति का शब्द हो तो अलग बात। आजकल तो वो राजनीति है नहीं, आज तो गोलबंदी है, ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं। तो ये जो गोलबंदी वाली राजनीति है, इसमें आप एक शब्द लेकर आते हैं हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं की गोलबंदी। अब हिंदू हिंदू के नाम पे गोलबंदी होगी, और गोलबंदी होगी तो स्वाभाविक है कि जो तो हम इस विचार को जब करते हैं तो हमको रोमांच हो जाता है, सिर उठता है मन, क्योंकि हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं करते। हमारे यहाँ ये माना गया है कि राजा के लिए जितनी भी प्रजा है वो सब उसके औरस पुत्र जैसी होनी चाहिए, कि मेरे बच्चे हैं ये। और हमारे यहाँ के राजाओं ने इसी आदर्श का पालन किया है, सबको अपना बच्चा समझ करके सबके योगक्षेम का ख्याल किया है, सबका कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग अभी भी नारा लगा रहे हैं, हमारे आचार्यों ने, हमारे राजाओं ने इस आदर्श को स्थापित किया है। तो जब गोलबंदी होगी तो ये नहीं हो सकेगा। इसीलिए हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है। हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी, जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ उसके साथ परायपन का व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम लोगों को एक अच्छा राज्य स्थापित करने की इच्छा जाग गई, देखिए हिंदू राष्ट्र की बात क्यों आई है, इसका मतलब है कि जो अभी राज्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य, उससे लोगों का मोह भंग हो रहा है। एक बात ये भी समझिए कि ये हिंदू राष्ट्र की बात जो बार बार आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों का वर्तमान जो स्थापित व्यवस्था है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, इससे मोह भंग हो रहा है। और मोह भंग हो रहा है इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग कुछ लोग अगर लेके आ रहे हैं तो ज़्यादा लोग उस पर। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करना है। राम राज्य की विशेषता ये है कि वहाँ कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, वहाँ पर सबके साथ न्याय होता है, न्याय का राज्य। वहाँ पर कुत्ते को भी न्याय मिल जाता है, और ज़रूरत पड़ती है तो माता सीता को भी राम जी ऋषि के आश्रम में भेज देते हैं, लक्ष्मण को भी मृत्युदंड सुना देते हैं। तो वो जो राज्य था जिसमें भाई भतीजावाद नहीं था, जिसमें जातिवाद नहीं था, जिसमें वर्ग विद्वेष नहीं था, सबके लिए समान न्याय था और न्याय भी तत्काल मिल जाता था। तो ऐसे राज्य की हम कल्पना सदा से करते रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अव्यावहारिक है। यही तो देश है जिसमें राम राज्य थे, राम राजा थे। तो जब राम राजा थे तो जो चीज़ हो चुकी है वो क्यों नहीं हो सकती? तो ऐसा भी नहीं है कि कोई दुर्लभ लक्ष्य है। और इस समय लोगों का भाव बन ही रहा है कि हम लोग अपना राज्य स्थापित करें, ये वाला राज्य हमारी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है। तो ऐसे में राम राज्य लाने की बात करनी चाहिए, ये हमारा कहना है। हम किसी राजनीति बस ये नहीं कह रहे हैं। बहुत से लोग इसको जोड़ लेते हैं कि साहब ये अमुक होंगे इसलिए विरोध कर रहे हैं। हम ये तो देखते ही नहीं। आज तक हमने किसी को नहीं देखा कि कौन किस पार्टी का है। हम तो ये देखते हैं कि कितना इसके अंदर गुण है और कितना अवगुण है। गुण है तो हम स्वीकार कर लें, और अवगुण है तो थोड़ा सा उसको सुधारने के लिए प्रयास करें, और उसी अनुसार बोलते हैं। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमको राम राज्य की आवश्यकता। दूसरा ये इसने पूरे देश के धार्मिक जगत को बहुत लंबे समय तक नेतृत्व प्रदान किया। राजनीति के कारण कोई कुछ कहे, लेकिन उनके योगदान को कोई नकार नहीं सकता। पूज्यपाद जगतगुरु ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज का जो देश और समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए योगदान है, उसको कोई नकारता नहीं है। सब बंद कमरे में सब कहेंगे कि हाँ उनका बड़ा योगदान। तो इतना बड़ा योगदान इस धरती ने हमको प्रदान किया, उस धरती का धन्यवाद अगर हम नहीं कहेंगे तो हम तक न समझे जाएंगे। सिवनी से हमको कोई दिक्कत नहीं है, सिवनी हमारा आदरणीय है। लेकिन जब एक लेखिका लिखती है धन्यवाद सिवनी, गुरु जी के बारे में नीरजा माधव नाम की एक बहुत बड़ी लेखिका हैं जिन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है धन्यवाद सिवनी। वो उपन्यास उन्होंने हमको जब भेंट किया थी तो हमने
उसका टाइटल देखा, उसमें लिखा था धन्यवाद सिवनी। तो हमको लगा कि धन्यवाद सिवनी बिल्कुल सही है, खराब नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा को छोड़कर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि छिंदवाड़ा का अपना योगदान, जब महाराज जी का आविर्भाव हुआ तब कहाँ सिवनी था, बाद में हो गया, बाद में होने के कारण ठीक है, वर्तमान में सिवनी है, लेकिन वो छिंदवाड़ा, और इसी धरती पर वो आए थे और यहीं पर उनको पहली दीक्षा मिली थी मुक्तानंद जी से, और उनका नाम स्वामी स्वरूपानंद रखा गया, ब्रह्मचारी स्वरूपानंद, बाद में स्वामी स्वरूपानंद। उस गुरु जी ने बाद में दीक्षाएं ली, लेकिन किसी गुरु ने उनके नाम को नहीं बदला, क्यों, यही नाम तुम्हारा अच्छा है। तो वो जो नाम यहाँ पर पड़ा वो अमिट रह गया, बड़े बड़े गुरुओं के पास भी जाके दीक्षा लेने के बाद भी उसी नाम को स्वीकार कर लिया गया। तो ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, अमिट रेखा यहाँ पर बनती है और कभी मिटाई नहीं मिटती है। इस इतिहास को हम लोगों को सुरक्षित करना चाहिए, और इसीलिए हमारी ये इच्छा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि हम यहाँ के एक चौराहे को गुरु जी के नाम पे रखना चाहते हैं और वहाँ उनकी मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा कि देखिए, चौराहों पर या पार्क में जो मूर्तियाँ स्थापित होती हैं वो भावना के वशीभूत होकर के लोग स्थापित तो कर देते हैं, लेकिन जो मूल भावना वाला व्यक्ति होता है, जो ये सब करता करवाता है, जैसे ही वो अलग होता है या उसका भी उत्साह ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद उनकी बड़ी उपेक्षा। तो हमने ये सुझाव दिया, यहाँ के बहुत कम उम्र के मेयर भी हैं, उनकी आज सवेरे हमसे मिले, हमने उनको ये कहा कि आप एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना करिए, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और छिंदवाड़ा की धरती की कीर्ति को समेकित रूप से बयान करती हो। तो उनको भी ये बात पसंद आई है। हमने उनसे कहा है कि आप नक्शा बनवाइए अच्छे कीर्ति स्तंभ का, अगर ना हो तो हमको कहिए, हम बना के भेजेंगे। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारी ये इच्छा है कि यहाँ पर एक ऐसा कीर्ति स्तंभ बने जो पूरे देश में, और देश क्या, सनातन धर्म के लिए तो पूरा विश्व ही देश है, तो वहाँ पर छिंदवाड़ा की धरती की कीर्ति को भी उसी तरह से रेखांकित किया जाए जैसे सिवनी की धरती को। मौजूदा वक्त में इस समय सतयुग है, कलयुग है, ये एक तो समय के अनुसार निर्धारित होता है, और दूसरे जो व्यक्ति होता है अपने सामर्थ्य से जिस समय चाहे उसी समय जो युग चाहे वो प्रकट कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे हम लोग गुरु जी के साथ रहे, हम लोगों ने देखा कि वो जहाँ रहते थे वहाँ सतयुग ही हर समय रहता था, न कभी ताला लगता था, न कभी कोई किसी के ऊपर शंका करता था, न चोरियाँ होती थी। तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द वो वातावरण बना रखा था, उनका अपना सामर्थ्य था। तो ऐसे ही जो राजा होता है वो काल का कारण होता है। और समस्या ये है कि भारत की जो शिक्षा है, जिसमें भारतीयता की शिक्षा मिलती है, जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय सब चीज़ें समझने को मिलती हैं, वही हट गई। तो अब यहाँ के जो नेता नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनके मन में भारत के प्रति गौरव की भावना आज केवल हमारे नेता में नहीं, हम सब में भी नहीं है। हमने अपनी भाषा छोड़ दी है। आप सब लोग में से कितने लोग हैं जो हिंदी में हस्ताक्षर कर रहे हैं, संस्कृत में, आप लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर रहे हैं। आप अपने दुकान का, मकान का नाम अंग्रेजी में रखते हैं, आपके चैनलों का नाम अंग्रेजी में है, न्यूज़ 24 रहा ही नहीं, तो हम अपने नेता से क्या अपेक्षा करें? तो जब तक भारत की संस्कृति को समझने वाला व्यक्ति नेतृत्व नहीं करेगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी जो अभी बनी। इन परिस्थितियों को बदला कैसे जा सकता है? इनको बदला जाता है गुरुकुल के माध्यम से। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल थे, इसीलिए भारत विश्व गुरु था, क्योंकि यहाँ ज्ञान विज्ञान था। अब क्या हुआ, 1835 में लॉर्ड मैकाले को बुला करके ब्रिटिश की संसद ने भारत में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना दिया। इंडियन एजुकेशन एक्ट में उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को ही सामने रख दिया, वैसा ही करिकुलम बना दिया। और भारत का जो गुरुकुल थे, भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें हम 14 विद्याएं पढ़ाते थे, उन 14 विद्याओं को इल्लीगल घोषित कर दिया और सारे हमारे गुरुकुल बंद कर दिए। यहाँ तक कि गुरुकुलों में मारपीट हुई, हत्याएं हुई, आग लगाई गई, और किसी तरह से उन्होंने सबको बंद कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि भारत की विद्या समाप्त हो गई। तो अब अगर फिर से गुरु जी महाराज ने बहुत सोचा था, वो करने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य का खराब होने के बाद फिर वो नहीं कर पाए। उन्होंने हमको आदेश दिया कि एक 10,000 बच्चों का परिसर बनाओ, जिसमें भारत की शिक्षा को पढ़ाओ और बच्चों को तैयार करो। तो हम उसके लिए प्रयासरत हैं। 108 बच्चों का गुरुकुल जो परमहंसी गंगा आश्रम है वहाँ पे स्थापित किया उसी समय, जिस समय उनका आदेश हुआ। जबलपुर में 8 एकड़ भूमि में 1008 बच्चों का गुरुकुल बना रहे हैं। बनारस के पास एक जगह अभी हम लोग ले रहे हैं, अगर वो मिल गई तो 1500 बीघा ज़मीन है,
उसमें हम लोग 10,000 बच्चों का परिसर बनाएंगे और इसी तरह से हर स्टेट में 1,000 बच्चों का बिल्कुल बना के पहले मॉडल के रूप, और जब वहाँ का पढ़ा हुआ लड़का आपके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा और थोड़ा आगे दिखाई देगा, तब आप लोगों को लगेगा कि नहीं इस तरह से पढ़ के भी विद्वान हुआ जा सकता है। अभी तो आप लोगों के मन में है कि अगर संस्कृत पढ़ेगा, अगर परंपरागत गुरुकुल में रह करके पढ़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा, तो इसीलिए आप अपने बच्चों को नहीं भेज रहे। तो वो चैलेंज हम लोगों के सामने है। उस चैलेंज को अगले 10 वर्षों में साथ ही साथ राजनीति का विषय हो। केवल राजनीति के धर्म का उपयोग नहीं करना है, व्यवसायी भी धर्म का उपयोग इस समय करना है। धर्म का व्यापार बहुत तेजी पे, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया। तो धर्म जो है व्यापार का विषय हो गया, धर्म राजनीति का विषय हो गया। इसीलिए लोगों की धर्म के प्रति अनास्था हो गई, क्योंकि लोग दिखते तो हैं धार्मिक, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं, लेकिन उनका भांडा फूट जाता है। दिखने को पता चलता है कि जिनको हम बड़ा धार्मिक समझते थे, अरे उनके तो ये कारनामे। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों का भरोसा उठ गया, भरोसा उठ जाने के कारण लोग उससे दूर हो गए और दूर होकर के अब बर्बाद हो रहे हैं। तो लोगों के सामने ये भी चुनौती है कि इसको, धर्म को इस चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए और सचमुच लोगों के जीवन में उसको कैसे संप्रेषित कर दिया जाए, ताकि लोगों का आत्मिक के सामने। और तो उस समय में अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा नहीं दे सकेगा, अल्पसंख्यक दे सकता है, ईसाई सिखा सकता है कि प्रेयर कैसे की जाती है विद्यालय में, मुसलमान नमाज कैसे पढ़ी जाती है सिखा सकता है, लेकिन आचमन और प्राणायाम कैसे किया जा सकता है हम विद्यालय में नहीं सिखा सकते, क्योंकि धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा, जिसको हमारा संविधान रोकता है। तो हमको अपने धर्म की शिक्षा देने से रोक दिया गया। 75 साल हो गए जी। 20 साल में एक पीढ़ी, बड़ी वाली पीढ़ी बीत जाती है, 12 साल में तो एक पीढ़ी सामान्य रूप से बीत जाती है। 75 वर्ष हो गए हमको धर्म की शिक्षा नहीं मिल रही है, हम हिंदुओं को। फिर भी थोड़ा बहुत धर्म अभी भी आप और हम जान रहे हैं। कैसे? इन्हीं कथावाचकों की विशेषता है जिनकी आप आलोचना कर रहे हैं। वो गांव-गांव आज भी जा रहे हैं, जा करके वहाँ छोटे मंच पे, बड़े मंच पे जो पोथी में लिखा है जितना उनको आ रहा है बता रहे हैं, उसी में 2-4 अच्छी बातें भी निकल ही जा रही हैं मुँह से। जो चैनल पे आ रहे हैं वो लोक रंजन के लिए भले कुछ कर रहे हो माहौल के अनुसार, लेकिन फिर भी उसी में कुछ अच्छी बातें जो शास्त्र की हैं वो तो आ ही जाती हैं। तो आज की तारीख में अगर हमारी पीढ़ी थोड़ा बहुत धर्म अगर जान रही है तो इन्हीं कथावाचकों के कारण जान रही है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि आज की तारीख में यही आयोजन हमारी पाठशाला है, इन्हीं में हमको धर्म की शिक्षा मिल रही है और कहीं तो मिल रही है। तो इसलिए हम उनकी आलोचनाएं हो सकती हैं, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन गुण देखना पड़ता है कि गुण ज़्यादा है कि अवगुण। तो गुण ही ज़्यादा हमको दिखाई देता है, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। हो सकता है लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग धर्म नहीं मानना चाहते, क्योंकि धर्म में रोक टोक है, ऐसा करो ऐसा मत करो, और आप लोग मनमाना करना चाहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग ये सब नहीं लाना चाहते हैं कि आप धर्म में पढ़ाई भी करें, मनमाना करें। इसमें लोगों का स्वार्थ। एक व्यक्तिगत सवाल कहा कि आप नेतृत्व करिए, हमने किया। और आज समय राजनीति में भी अपने मन से नहीं गए थे और अभी धर्माचार्य के रूप में भी अपने मन से नहीं बैठे। आदेश है गुरु जी का तो बैठे, अपने मन से तो शांति से एक जगह रहना ही अच्छा रहता है नहीं। लेकिन गुरुओं का आदेश जो होता है, समाज की जो जरूरत होती है तो लोग करते हैं तो बात नहीं। नई पीढ़ी का रुझान अब अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। पहले बात ये है कि बढ़ रहा है, लेकिन अगर अध्यात्म के नाम पे उनको कुछ भी परोस दिया गया तब क्या होगा? अनर्थ कितना बड़ा हो जाएगा। अभी ऐसा माहौल नहीं है कि लोग धर्म के नाम पे क्या हो रहा है, नई नई संस्थाएं बन रही हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। गीता कहता है जाओ बाहर, जो आया घंटी बजा रहा है बोल दो कि धर्म नहीं है। हम सिद्धांत जरूर बोलते हैं, और हमसे ये पूछा गया कि क्या चमत्कार होते हैं, हमने कहा बिल्कुल नहीं होते, और हम अभी भी वही कह रहे हैं। और कभी भी हमने इससे पलट करके कुछ नहीं कहा। कौन चमत्कार होता है? अगर चमत्कार होता है तो क्यों अस्पताल बने? अगर चमत्कार होता है तो क्यों लोग समस्या में हैं? क्यों न्यायालयों के बाहर भीड़ लगी हुई है? वकील क्यों सबकी गाढ़े पसीने की कमाई खा रहे हैं? बताओ। तो चमत्कार कहाँ होता है? इसलिए चमत्कार की बात नहीं, पुरुषार्थ करिए। दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म सत्या यत्न कृते यदि सिद्धति गोत्र दोषा। ये जो दैव आलसी पुकारा, चमत्कार होता होता तो क्या बात थी? बागेश्वर वाले स्वयं अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो चमत्कार ही से ठीक कर देते, अस्पताल क्यों बना रहे हैं कई करोड़ के? तो ये ऐसी बात है
की सिद्धांत की बात है। अब कोई आपके लोग इसको कर देते हैं कि साहब बागेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं। हम बागेश्वर के खिलाफ क्यों बोलेंगे बताओ? किसी के खिलाफ हम नहीं बोलते। इन चीज़ों